हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह इतिहास से संबंधित है। इसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। तो हम आपको फटाफट क्वेश्चन पढ़ाते जाएंगे। आपको सिर्फ वीडियो को वॉच करना है और फुल वॉच करना है, जिससे आपको इससे फ़ायदा मिल सके। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रम बताइए। तो पहले स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर शमशुद्दीन, फिर इल्तुतमिश तथा लास्ट में रजिया सुल्तान है। तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण जो है राज राजा ने करवाया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वह नसीरुद्दीन मोहम्मद था। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभत्सता का वर्णन करता है? तो अशोक का जो है 13वां शिलालेख जो है कलिंग युद्ध की विभत्सा का वर्णन करता है। में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर की अनुमति से सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम है। तो प्रथम 6 जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा था? तो नादिर शाह जो था वह कोहिनूर हीरा लूटा था। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? तो नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने परास्त किया था, यानी हराया था। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसम को, जो जेम्स प्रिंसेप थे, उनको प्राप्त हुई थी। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासक जो था वह इल्तुतमिश था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान पेशवा को प्राप्त था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो वह जो है सूरत थी। देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किससे हुआ? तो वह जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम से हुआ था। संगम साहित्य की रचना किसके राजकीय संरक्षण में की गई थी? तो यह जो है पांड्य संरक्षण में की गई थी। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? तो यह जो है उपगुप्त के प्रभाव में आकर। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? तो यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 320 ईस्वी में
प्रारंभ हुआ था। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति जो है वह मनुस्मृति है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता की संधि की थी? तो अल्मोड़ा ने की थी। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे, तो गोलकुंडा के राजा जो है वह कुतुब शाही कहलाते थे। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी से जो है वह शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो सिंधु सभ्यता का संबंध जो है वह आदि ऐतिहासिक काल से है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? तो कालीबंगा जो है वह राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंह जो कि पंजाब में है, हड़प्पा और सुरकोटदा जो है वह गुजरात में स्थित है। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम कौन था? तो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम व्यक्ति नसीरुद्दीन खुसरो था। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों का कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाईकोर्ट स्थापित हुए? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में 3 प्रमुख स्थानों पर यानी शहरों में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। वह कौन कौन से स्थान थे? कलकत्ता, मद्रास और बंबई हाईकोर्ट। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी। अवध के उस नवाब का क्या नाम था? तो अवध के उस नवाब का नाम शुजाउद्दौला था। क्या नाम था? शुजाउद्दौला। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो रंगपुर तथा लोथल से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो कालिदास के प्रमुख ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, ऋतुसंहार, कुमार संभवम तथा पुप्पड़वा विलासम जो है यह इनके प्रमुख ग्रंथ है। किसके? कालिदास के। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? तो कृष्ण प्रथम ने जो है शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है बनवाया था। फिरोज तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया। वह कौन था? तो वह जो है शमसुद्दीन दमगानी था। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए गए? तो यह आक्रमण जो है मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए थे। बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा है? तो बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर चन्हुदड़ो है। संधव सभ्यता के किस नगर से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के शुरकोटदा नगर से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है? तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है। अकबर के शासनकाल राजस्व प्रबंध के प्रवर्तक थे। तो अकबर के शासनकाल राजस्व प्रबंध के प्रवर्तक राजा टोडरमल थे। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वह शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था।
स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह थे। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी नीति, जो युद्ध नीति अपनाई थी? तो मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने छापामार युद्ध नीति अपनाई थी। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी संगीतियां क्रमशः कहाँ आयोजित की गईं? तो पहली संगीत जो हुई थी वह गिरी ब्रिज में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी तथा चौथी जो हुई थी वह पाटलिपुत्र तथा कश्मीर में हुई थी। चीनी बौद्ध यात्रियों हेनसांग, वांग हुनसी, इत्सिंग तथा फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। तो फाहियान, हेनसांग, वान हुनसिंग तथा इत्सिंग का ऐतिहासिक क्रम रहा। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालयी इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहते हैं? तो इस फारसी अनुवाद को रज़्मनामा कहते हैं। हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए थे? तो यह जो है कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? तो भारत में पुर्तगाली राजधानी गोवा में थी। काला नौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो अकबर की आयु उस समय 13 वर्ष थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है वह हम्पी में स्थित है। कलकत्ता में डेविड हरे तथा एलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। शेख मोइनुद्दीन, बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गजे शंकर कौन थे? तो यह जो है प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। क्या थे? प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्माण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ? तो यह जो है वैशाख पूर्णिमा की तिथि को हुआ था। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। मंगोलों ने सबसे किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो तैमूर का आक्रमण जो है वह महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो यह जो है शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा? तो मराठों के विरुद्ध जो है मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था। यह किस विदेश यात्री ने कहा था कि भारत में दास
था नहीं है। तो यह जो है मेगास्थनीज ने कहा था। गंगा और सोन के संगम पर पटना में किसने किला बनवाया था? तो गंगा और सोन के संगम पर पटना में उदय ने किला बनाया था। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो महाबलीपुरम वह जो है पल्लवों के शासनकाल में प्रसिद्ध था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो राजराजेश्वर मंदिर जो है वह चोल वंश के राजा ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया? तो वह जो है फाहियान जो है भारत भ्रमण पर आया था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो वह जो है जहांगीर के दरबार में था। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो जो है वह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ में किया था। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? तो वह जो है आचार्य नागसेन के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ था। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? तो रुद्र दामन ने अपने अभिलेख संस्कृत में संस्कृत भाषा उसमें बनवाए थे। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया? तो वह जो है संप्रति ने फैलाया था। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त दशरथ ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया था? तो कुमारगुप्त ने राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ की जगह मयूर कर दिया था। मलिक मोहम्मद जैसी किस शासक के राजदरबार में रहते थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है वह शेर शाह सूरी के राजदरबार में रहते थे। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे। उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की थी? तो उनकी हत्या जो है मुबारक खान ने पाटन गुजरात में की थी। किस मुगल शासक के राजकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुए? तो शाहजहां के राजकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुए थे। उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? तो उत्तराधिकार के सामूगढ़ का युद्ध राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है। मजहरनामा किन लोगों ने तैयार कराया? तो मजहरनामा जो है अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने तैयार कराया था। वैदिक सभ्यता थी, तो यह जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वह समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई थी। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता है? तो सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक जो है वह सूर्योपास यानी सूर्य की उपासना को प्रदर्शित करता है। हिंदू पदपादशाही का आदर्श किस पेशवा ने लिखा? तो यह जो है बाजीराव प्रथम ने लिखा था। किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया? तो शेर शाह सूरी ने भूमापन के लिए जरीब का प्रयोग किया था या प्रारंभ इन्हीं के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबात था। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।
सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां किन्हें कहा गया? तो सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां मोहरों को कहा गया। हिंदू पदपात शाही का आदर्श किस मराठा पेशवा ने रखा था? तो बाजीराव प्रथम ने रखा था। किस अंग्रेज को जहांगीर में 400 जात का मनसब प्रदान किया गया? तो कैप्टन साकिंस को। फर्रुखसियार से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व जॉन सरमैन ने किया था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? तो अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो है वह रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब जो है वह मुर्शीद कुली खां था। भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वह जो है हैदर अली था। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो वह जो है प्रयाग में स्थित है। उस राजवंश का क्या नाम था जिसने हत्या कर सत्या हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? तो वह जो है शुंग वंश का था। सिंधु कालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले? तो यह जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा था? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग करना सीखा था। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्षेत्र को जागीर कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।